महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन का कल आखिरी दिन है। एक दिन पहले महाराष्ट्र में वीआईपी नामांकनों की झड़ी लग गई। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक, पवार खानदान से लेकर ठाकरे खानदान तक, नवाब मलिक की बेटी से लेकर नारायण राणे के बेटे तक आज धुआंधार नामांकन हुए हैं। लेकिन एक तरफ हर दल का बड़ा नेता नामांकन कर चुका है, तो महाराष्ट्र के दोनों ही गठबंधन के भीतर करीब 23 से 28 सीटें ऐसी बची हुई हैं जहां के मतदाताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को पता नहीं कि उन्हें किसके लिए प्रचार करना है, किसे वोट देना है। क्योंकि कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी हो या बीजेपी की महायुति, दोनों गठबंधनों के अंदर न जाने कैसी डील चल रही है कि सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि दोनों गठबंधनों के बड़े दलों का दावा है कि बात हो चुकी है और बची हुई सीटों पर भी सहमति बन जाएगी। लेकिन कांग्रेस की ओर से आखिरी बार 85-85-85 का फॉर्मूला दिया गया था। शरद पवार और उद्धव ठाकरे तो अपना कोटा भी पूरा नहीं कर सके हैं। कांग्रेस ने अपने 99-100 उम्मीदवार करीब उतार दिए। उधर बीजेपी ने भी करीब 156 सीटों का टारगेट रखा है, जिसमें 146 उम्मीदवार उतार चुकी। लेकिन असंतोष के सुर दोनों गठबंधनों में सुनाई पड़ रहे हैं। जैसे आघाड़ी में सोलापुर साउथ से लेकर रामटेक, मिराज तक उलझन बनी हुई है, वैसे ही महायुति में माहिम सीट पर शिवसेना झुकने को तैयार नहीं, तो अंधेरी, मानखुर्द, मीरा भाईंदर तमाम ऐसी सीटें हैं जहां गुत्थी उलझी हुई है। और ऐसे में सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में उलझन वाली इन 2 दर्जन सीटों का आंकड़ा दोनों ही गठबंधनों का गणित बिगाड़ सकता है, या फिर 4 नवंबर से पहले दोनों गठबंधन अंदरूनी खींचतान पर विराम लगा देंगे? क्या लोकसभा के नतीजों के बाद दोनों गठबंधनों के दल अपनी अपनी मोर्चाबंदी को लेकर ज्यादा सतर्क हैं? ऐसे और भी तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चुनावी रण में एक तरफ वीआईपी सीटों पर धुआंधार नामांकन हुआ, तो दूसरी तरफ करीब 4 दर्जन ऐसी सीटें फंसी हुई हैं जहां किस पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। नामांकन का वक्त निकला जा रहा है, 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है, मगर सीटों की उलझन खत्म नहीं हुई है। लेकिन उलझन से पहले आज के वीआईपी नामांकन देखिए। सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक और अजित पवार के भतीजे से लेकर नवाब मलिक की बेटी तक, राज ठाकरे के बेटे से लेकर शरद पवार के पोते और नारायण राणे के बेटे तक, तमाम ऐसे सियासी खानदानों के चश्मों चिरागों ने नामांकन किया, जिसकी चहल पहल महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में देखी गई। और उसमें सबसे ऊपर है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का नाम। पूजा, प्रार्थना, दर्शन, आरती के बाद सीएम शिंदे नामांकन करने पहुंचे तो विशाल जुलूस साथ था। इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जो नॉमिनेशन यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप जो रथ देख रहे हैं, इस रथ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सवार है। सीएम शिंदे एक तरफ कोपरी पचपाखड़ी विधानसभा सीट से मैदान में है, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम अजित पवार का मुकाबला बारामती में अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार से हो रहा है, जिसका नामांकन दाखिल करने खुद शरद पवार पहुंचे थे। 5-6 दशकों से जिस जमीन को शरद पवार ने अपनी सियासत से सींचा है, उस बारामती में लोकसभा में करारी हार के बावजूद क्या अजित पवार जीत पाएंगे? अजित पवार के बेटे पार्थ पवार क्या कहते हैं, सुनिए। इस बार बारामती में राजकारण बहुत भावनिक हुआ था, तो भावनिक मुद्दे पे लोगों ने उनको वोट्स दिए, डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं दिए। इस बार विधानसभा में वैसे नहीं रहने वाला। अभी लोग प्रैक्टिकल हुए हैं, ठीक है। लोकसभा के लिए दिया साहब को, मतलब पवार साहब को लोकसभा की दिया। उधर कई और खास चेहरों ने आज चुनाव महासंग्राम में अपना पासा फेंका है। उसमें राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे से लेकर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक तक ने नामांकन किया। अजित पवार की पार्टी की ओर से अणुशक्ति नगर सीट पर सना मलिक का नामांकन कराने तो खुद नवाब मलिक पहुंचे थे, जहां नवाब मलिक ने अपनी चुनावी दावेदारी भी पेश कर दी। मैं भी चुनाव लड़ूंगा, बिटिया तो यहाँ से लड़ रही है और हम दोनों जीत के आएंगे, मुझे पूरी तरह से विश्वास है। नवाब मलिक ने नामांकन के आखिरी दिन यानी 29 अक्टूबर को नामांकन करने का दावा किया है।
लेकिन महाराष्ट्र में दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां अभी तक लोगों और नेताओं को नामांकन का इंतजार है, जिसमें चाहे बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की महायुति हो या फिर कांग्रेस उद्धव शरद पवार की महाविकास अघाड़ी, दोनों ही गठबंधनों में बची हुई सीटों का सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि महायुति में बीजेपी ने 146 तो शिवसेना ने 65 और एनसीपी ने 49, कुल 260 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 28 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार इंतजार में हैं, तो अघाड़ी में कांग्रेस ने 99, उद्धव ठाकरे ने 84 और शरद पवार ने 82 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। हालांकि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में महाविकास अघाड़ी ने महायुति से बाजी मार ली है। और महाराष्ट्र के नक्शे पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने जहां मुंबई मेट्रोपॉलिटन और कोंकण क्षेत्र में 40 उम्मीदवार उतारे हैं, तो मराठवाड़ा में 13 उम्मीदवार और उत्तरी महाराष्ट्र में 11 उम्मीदवार उतारे हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो विदर्भ से 34, कोंकण और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से 17, पश्चिमी महाराष्ट्र में 15, मराठवाड़ा में 14 और उत्तरी महाराष्ट्र में 11 उम्मीदवार उतारे हैं। उधर शरद पवार ने अब तक सबसे ज्यादा पश्चिमी महाराष्ट्र में 29, मराठवाड़ा में 12 और मुंबई क्षेत्र में 8, उत्तरी महाराष्ट्र में 8 और विदर्भ में 8 उम्मीदवार उतारे हैं। चुनावी रणनीति के लिहाज से अघाड़ी का पासा सियासी नक्शे पर अभी तक सधा हुआ मोर्चा नजर आता है, लेकिन जब तक फंसी हुई सीटों पर फाइनल बात नहीं होती तब तक चुनावी शतरंज की आखिरी तस्वीर देखना ठीक नहीं। हालांकि उम्मीद है कि अगर फंसी हुई सीटों पर किसी दल ने आगे बढ़कर उम्मीदवार उतार दिए हैं तो 4 नवंबर तक नाम वापसी की तारीख है और अनुमान है कि तब तक बातचीत से मसला सुलझा लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।